हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब ये अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये वीडियो एएलपी वाले स्टूडेंट के लिए खास तौर से उन्हीं के लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे 25, 26, 27 इस 3 दिन में एग्जाम में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और भैया कितना एक अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है, सब कुछ बताऊंगा। और कल के पेपर यानी 28 तारीख के एग्जाम में क्या कोई नया टॉपिक ऐड हो सकता है, जीके जीएस में किस लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। एएलपी वाले बच्चे आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ साथ अगर एनटीपीसी वाले सॉरी फ्रेंड्स, एनटीपीसी वाले अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि भैया आप इनसे ना अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया जो लेवल है ना इस बार पूछने का, हमारा भी यही लेवल हो सकता है या फिर उससे भी टफ हो सकता है। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि फैमिली फंक्शन था, 3 दिन से बिजी था, नहीं आ पा रहा था वीडियो, उसके लिए माफी चाहता हूं फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं जनरल टॉपिक लिखूंगा मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का और जीके करंट अफेयर में। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन वगैरह कहां से बन रहे हैं। ठीक है, 3 दिन के एग्जाम एनालिसिस है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं मैथ की बात करूं, ठीक है, तो भैया इन 3 दिनों में मैथ में क्वेश्चन मतलब किस किस टॉपिक से बन रहा है। और बहुत सारे बच्चों को मैंने रिव्यू भी देखा। एग्जाम सेंटर पे तो नहीं जा पाया, जाऊंगा बाद में जब एनटीपीसी के एग्जाम होंगे। बट अभी जो भी एग्जाम रिव्यू वगैरह मैं देखता हूं बच्चों का, उनका तो यही कहना है कि भैया हम ना 50-55 प्लस ना अटेम्प्ट करके ही आ रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि भैया सीबीटी 1 ना 75 मार्क्स का है। ठीक है, 75 मार्क्स का है सीबीटी 1। अब 75 में से कितना एक टोटल अच्छा अटेम्प्ट है भैया। 75 में से अगर मैं बोलूं तो भैया बच्चे ना 55 भी करके आ रहे हैं। ठीक है, 55 भी करके आ रहे हैं, 50 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई 60 प्लस भी मार के आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर कोई बच्चा 60 प्लस करके आ रहा है एग्जाम में, तो इसका मतलब भैया पेपर टफ नहीं पूछा जा रहा है। भैया एएलपी वाले हैं, ठीक है, और टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो भैया थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल क्वेश्चन कहां पे घुमाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन भैया जीके जनरल साइंस में आपको टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा देगा, ये याद रखना। मैथ में बहुत सिंपल चर्चा करते हैं, ज्यादातर अर्थमेटिक टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है मैथ के एग्जाम में। ठीक है, मैथ के जो क्वेश्चन आ रहे हैं एएलपी के पेपर में भैया कौन सा, भैया ना एसआईसीआई का क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का एसआईसीआई। दूसरा परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। चौथा टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है भैया। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और भी टॉपिक में क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन में बन रहे हैं? बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आया था। बच्चों का जो रिव्यू सुना था तो बोला भैया बोट एंड स्ट्रीम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम से जो भी क्वेश्चन इक्का दुक्का तो उस टॉपिक को नहीं लेंगे। नॉर्मल ये टॉपिक एसआईसी है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछा जा रहा है। ठीक है, और कौन से एडवांस मैथ, बोले भैया एडवांस मैथ में जो बच्चे का ये कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं खुद पर्सनली तो सेंटर पे गया नहीं, मैंने यूट्यूब पे बाकी इंटरनेट पे जो भी मेरे को जानकारी मिली है। अब बाकी मैं इधर दिल्ली में निर्वाण विहार में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वहां से भी बच्चों से मैंने पता किया जो एएलपी के पेपर दे रहे बच्चे। ठीक है, तो ज्यादा बच्चों का यही कहना है कि मैथ में इजी क्वेश्चन आ रहा है, एडवांस लेवल का मैथ बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है, बहुत कम। ज्योमेट्री से एक आध क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी मेंसुरेशन से नहीं, अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है ना। तो एडवांस मैथ से ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा जा रहा है। मैथ में बोले भैया, मैथ में ना आराम से हम करके आ रहे हैं। ठीक है, 12-15 क्वेश्चन आराम से करके हम मैथ में टच करके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस लेवल का समझ लो। मैथ तो फिर उस लेवल का पूछ नहीं रहा है। अब
बच्चों का ये कहना है कि भैया रीजनिंग ना थोड़ा टफ पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे अब जिनका रीजनिंग स्ट्रांग है उनके लिए तो हलवा है। बोले तो भैया रीजनिंग में ना कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहा है, भैया मिरर इमेज से आ रहा है, ठीक है, मिरर इमेज से क्वेश्चन आ रहा है। और कहां से आ रहा है भैया? एनालॉगी से क्वेश्चन आ रहा है, एनालॉगी से क्वेश्चन आ रहा है भैया। और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और उसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है भैया, ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है। और भी सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है भैया, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। और बच्चों का ये कहना था कि इनसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और साथ साथ भैया ना उससे और ये जो है डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजनिंग के जो मेन फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे एएलपी के एग्जाम में, ठीक है। ये बच्चों ने सॉलिड बोला इन सब टॉपिक के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो एनालॉगी हो गया और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, भैया उससे भी ना अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टफ लेवल पे। और मिरर इमेज का इमेज जो क्वेश्चन है ना भैया, ये थोड़े अच्छे लेवल पे पूछा जा रहा है, ठीक है। और वेन डायग्राम के भी अच्छे पूछा जा रहा है। और जो एक वाटर इमेज जो होता है, वाटर मिरर, ठीक है, जो मतलब अगर मिरर इमेज बन रहा है तो एक होता है वाटर का भी, जो जल प्रतिबिंब का इमेजेस होता है, वो भी पूछा जा रहा भैया बहुत अच्छे लेवल पे। तो आप एक काम करो, जो भी बच्चे देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, एएलपी वाले बच्चे, आप ना रीजनिंग के इन सब टॉपिक के ऊपर और भी टॉपिक के ऊपर आप अच्छे से ना प्रैक्टिस सेट मारो भैया, ठीक है। क्यों? लास्ट टाइम पे आप क्या करोगे, चैप्टर वाइज तो पढ़ोगे नहीं। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे रिव्यू है, मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम एनालिसिस देखा करो सभी यूट्यूब चैनल वालों का, जो बच्चा डायरेक्ट बच्चों के इंटरव्यू सुना करो, जो यूट्यूब चैनल वाले वहां पे डायरेक्ट एग्जाम सेंटर जाके बच्चों से लाइव इंटरव्यू करते हैं, उनसे देखा करो वो क्वेश्चन क्या बन रहा है, उस लेवल पे तैयारी करो। अब बात करते हैं जनरल साइंस की, भैया जनरल साइंस से भी ना अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इन्वेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, इन्वेंशन से रिलेटेड पूछ रहे हैं। और आपका जो पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन एक दो पूछ रहा है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से भी एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। अब इसमें और भी टॉपिक है जनरल साइंस में। एक्चुअली मैं जब रिव्यू देख रहा था तो मुझे टॉपिक पता नहीं चल रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था, उस हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको वो बता रहा हूं। और जनरल साइंस में वो भी पूछ रहा था कि जो मतलब हेडक्वार्टर्स वगैरह, ठीक है, जैसे कि उसका हो गया मतलब एटॉमिक भाभा एटॉमिक सेंटर का पूछ रहा था, ठीक है, और भी जो सेंटर वगैरह है, ठीक है। तो ये सब यहां से पूछा जा रहा है जनरल साइंस से। तो आप एक चीज याद रखना कि आपको पता है कि एएलपी एग्जाम में भैया जनरल साइंस बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाएगा फ्रेंड्स। जनरल साइंस में ज्यादा आइडिया नहीं लगा पाया हूं मैं, ठीक है। और जैसे ही आगे, जैसे कि 28 तारीख, ठीक है, अब जो आज का होगा 28 से, ये फ्रेंड्स आपको 25, 26, 27 तक ही है, ठीक है। यानी आज 28 तारीख वाला मैं आपको कल दूंगा, और जनरल साइंस के ऊपर हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है, कि भैया जनरल साइंस से एक्चुअल में कौन से टॉपिक पूछ रहा ज्यादा एएलपी, ताकि आने वाले एग्जाम आरपीएफ हो गया, ठीक है, एएलपी हो गया, ठीक है, और भी एसआई का हो गया, तो इन सब के भैया जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना भैया, इन्हीं में से समझ लो कि जो अभी एएलपी के एग्जाम में पूछा जा रहा है लगभग सेम पैटर्न रहेगा। और कितना अटेम्प्ट करके बच्चे आ रहे हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं, जीएस में ज्यादा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं। अब बात करते हैं जीके का, भैया हिस्ट्री से ना, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे, इक्का दुक्का, ज्यादा नहीं, ठीक है, हिस्ट्री से आ रहे हैं। और भैया आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से आ रहा है। और भैया पॉलिटी से एक क्वेश्चन मुझे पता है, ठीक है,
पॉलिटी से क्वेश्चन बन रहा है, और भैया करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अभी जो हाल ही में जो ओलंपिक वगैरह हुआ था उससे रिलेटेड पूछ रहा है, और आने वाले ओलंपिक के गेम दिल्ली में कब होगा, जब इंडिया ने मेजबानी का रखा है ना 2033-34 में, ऐसी कुछ है, आप देख लेना, कंफर्म कर लेना। अपकमिंग इवेंट्स पूछ रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो फिर इसमें और भी पूछ रहा है पॉलिटिक्स जो है, अभी हाल ही में चुनाव से रिलेटेड कुछ पूछा गया था, ठीक है। अब बाकी फुटबॉल से भी रिलेटेड पूछा गया एक क्वेश्चन, ठीक है। तो जीके से 8 से 10 क्वेश्चन भैया पूछ रहा है सॉरी फ्रेंड, अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, तो भैया एक चीज याद रखना, जीके से बहुत कम क्वेश्चन किया जा रहा है सॉरी फ्रेंड्स, जीके से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा भैया करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, ठीक है। स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, पॉलिटी से, ओलंपिक से पूछा जा रहा भैया, ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक और मैं डिटेल कंप्लीट जब मैं कल का वीडियो लेके आऊंगा फ्रेंड्स, तो उसमें हम देखेंगे जनरल साइंस का, और फिर जो उससे अगला वीडियो होगा उसमें हम जीके और करंट अफेयर के ऊपर बात करेंगे, कितने लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कितना इनका वैल्यू है। अगर मैं बात करूं गुड अटेम्प्ट की, भैया कितना अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। एक बात बताओ, अब देखो 75 नंबर का तो भैया पेपर है, ठीक है, लेकिन जो बच्चों का रिव्यू पता चला मुझे, और एक एएलपी के एग्जाम में भैया एक गुड अटेम्प्ट जो अभी तक बहुत बच्चों का ये कहना है फ्रेंड्स कि पेपर तो भैया बहुत हलवा आ रहा है, ठीक है, पेपर का लेवल ही नहीं है ज्यादा, इसलिए हम ना 60 भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। अभी जो मैं अपने जो 3 दिन का एग्जाम एनालिसिस किया हूं और रिव्यू मैंने देखा है बच्चों का, ठीक है, लाइव, उससे मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि भैया 75 में से ना 55 प्लस ना एवरेज ना हर कोई ना अटेम्प्ट करके आ रहा है, और इतना तो भैया मारेगा ही मारेगा एग्जाम में। अब कट ऑफ की अभी बात नहीं करते हैं, लेकिन 55 अगर ना 55-60 के एवरेज चलेगा, अगर 55-60 के एवरेज से पेपर ऐसे ही भैया सिंपल आसान में पूछेगा ना, अगर ज्यादा टफ नहीं रहेगा, तो कट ऑफ समझ लेना भाई साहब 55 तो प्लस जाएगा ही, 50 से 55। अभी कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि भैया अगर पेपर आसान रहेगा तो कट ऑफ भी हाई होने के चांसेस है। बट अभी जो गुड अटेम्प्ट है, अगर आपका पेपर टफ आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूं फ्रेंड्स कि आप ना भैया 45 प्लस भी करके आओगे ना, तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। लेकिन कब, जब पेपर टफ रहेगा तब, ठीक है। 75 में से 45 कम नहीं होता। लेकिन अगर पेपर भैया आसान पूछ रहा है, जिस हिसाब से मुझे रिव्यू पता चल रहा है कि भैया एडवांस मैथ तो पूछ ही नहीं रहा है, अर्थमेटिक मैथ में पूछ रहा है क्वेश्चन भैया, और रीजनिंग में भी थोड़ा एडवांस पूछ रहा है, लेकिन करके आ रहे भैया, रीजनिंग तो सबका अच्छा होता है ना। और जीएस से भैया थोड़ा टफ पूछ रहे हैं, लेकिन एएलपी वाले टेक्निकल बैकग्राउंड से जीएस तो अच्छे से पढ़ते हैं, तो भैया अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और जीके भैया जीके और करंट अफेयर तो हर कोई पढ़ता है, तो अच्छा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरा मानो तो भैया आप ना 50 प्लस तो भैया अटेम्प्ट करके ही आना, पेपर टफ हो आसान हो, 50 प्लस से कम नहीं होना चाहिए। और मेरे भाई एक चीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नेगेटिव मार्किंग है तो गलत अटेम्प्ट करने से अच्छा है जो क्वेश्चन आपको आए एक्यूरेट करो, ठीक है, ज्यादा रिस्क मत लेना। तो फ्रेंड्स ये था रिव्यू इन 3 दिनों का। इन 3 दिनों में लगभग जो रेलवे, एक चीज और क्या रहा है इंपॉर्टेंट बात, अगर ये सब टॉपिक से क्वेश्चन ले लिया तो अब रेलवे क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं सब टॉपिक में से डेली पूछ रहा है। अब भैया जो टॉपिक छूट गया उन सब क्वेश्चन में से पूछ रहा है। हो सकता है कि अभी तक एडवांस मैथ को ज्यादा टच नहीं किया, लेकिन आने वाले हो सकता है 28-29 तारीख के पेपर में भैया एडवांस मैथ पूछ ले अच्छे से, बाकी के रीजनिंग के टॉपिक पूछ ले, भैया जीएस से पूछ ले, बाकी टॉपिक से जिससे नहीं पूछ रहा है। तो आप एक चीज याद रखना कि भैया सारे टॉपिक का ना आप
करके रखना तैयारी अच्छे से, और इन सब टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कर लेना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो रहे, कुछ नया भी आ रहे इन मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर में। तो भैया आज के लिए इतना ही था रिव्यू, 3 दिन का रिव्यू, 3 दिन के एग्जाम रिव्यू एनालिसिस, ठीक है, 25, 26, 27। अब 28 वाला एग्जाम एनालिसिस हम कल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और कल हम जीएस के ऊपर फोकस करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप एनटीपीसी के स्टूडेंट हो तो यार ये वीडियो ना एएलपी वाले को, बच्चों को शेयर कर दो, और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आपके भी एग्जाम होना है और यही सब क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आएंगे। तो अगर चैनल पे फ्रेंड्स आप लोग नए हैं तो स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा लो, ताकि पल पल की खबर और एक एक इंपॉर्टेंट वीडियो ना आपसे मिस ना हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।